आज की टीकाकरण ड्राइव में आप सभी का स्वागत है। थोड़ी ही देर में हम लोग कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। काली, आज हमने ऐसा रूप धरा है कि कोई ना पकड़ सकता हमको। तो बिल्कुल सही कह रही है रमकुड़ी। हमारे इस थैले में ना जहरीली दवाइयों की शीशियां हैं। हमको असली दवाइयों की जगह ये जहरीली दवाइयां रखनी है। उसके बाद दवाई का जो मंजर होगा ना, वो कभी किसी ने ना देखा होगा। हर तरफ चीख चीख होगी और हर चीख की जिम्मेदार होगी वो घेवर। लगे हैं बक्से में रखे सारे इंजेक्शन टूट गए। हारी साहब, आपको किसी ने सिखाया नहीं कि बच्चों पे हाथ नहीं उठाते, कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। वैसे आपके बक्से में क्या है जिसके गिरने पे इतनी आवाज आई? नहीं, कुछ नहीं बेटा, वो इनकी दवाई है। अजी चलिए ना, देर हो रही है हमें, चलिए। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इन्हें कहीं देखा है। मिस्टर बुद्धू, तुमने मुझे बचाया। हाँ, हीरो तो यहाँ मैं ही हूँ, तो मैं ही बचाता ना। थैंक यू। अरे थैंक यू मत बोलो, तुम्हारे अलावा कोई और भी होता ना तो भी मैं बचाता, क्योंकि मेरे बाबा सा कहते हैं कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। खैर, कल तुमने मेरी मदद की तो आज मैंने भी कर दी, हिसाब बराबर। इतनी बुरी भी नहीं है ये। सोचा नहीं था मिस्टर बुद्धू अकड़ होने के साथ साथ अच्छे मैनर्स वाला निकलेगा। वैसे इतना भी बुरा नहीं है वो। आज की टीकाकरण ड्राइव में आप सभी का स्वागत है। बहुत जल्द हम लोग कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये वही फर्स्ट एड बॉक्स, लाउड स्पीकर की आवाज। नहीं, हो ना हो, ये हमारा वहम है, ये नहीं हो सकता। हमारी ये योजना पर भी पानी पीता हुआ नजर आ रहा है हमारे को। माना तुम्हारे से ज्यादा तेज है, पर थारा काली भी कदे कदे अपना दिमाग चला ले वह। यो के? अरे मैंने पहले ही दवाओं को 2 हिस्सों में बांट लिया था, एक थारे लिए और एक हमारे लिए। काली, काली, तू तो बड़ा जोरदार है। हमारा मतलब है कि तू तो बंजर जमीन में भी फूल उगा देवे। वैसे काली, थारी और मारी जोड़ी ना बेस्ट है।
दिनेश, हम लोग टीकाकरण वाली जगह पहुंच गए। बाबा साहब, उधर देखिए। सीएस को देखकर वो बोलना भूल गए क्या? सीएस, केवल मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। देखिए आपके कुंवर साहब को, आपको देख के बोलना ही भूल गए। इसके सिर्फ दो ही मतलब हो सकते हैं। एक, या तो आप आज बहुत सुंदर लग रहे हो, या फिर बाबा साहब से डरते हैं। नटखट कुछ भी बोलता रहता है। आपका हाथ दीजिए। क्यों? दीजिए ना। ये क्या है? ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। बाबा से कहते हैं लड़कियां हमारी जिंदगी में सब कुछ संभालती है, उनके टाइम से हमारा टाइम बनता है। तो ये आपके लिए, ताकि आप हमारी जिंदगी का समय अच्छे से संभाल पाओ। थैंक यू सो मच गर्व। वैसे ये ना मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे खूबसूरत तोहफा है। और ऐसा कहा जाता है कि समय तभी कीमती होता है जब वो किसी के काम आए। तो मैं तुम्हारे दिए हुए हर पल को कीमती बनाऊंगी और इस वॉच को कभी अपने से जुदा नहीं होने दूंगी। कुंवर साहब, ये देखिए गर्व ने दिया है। नहीं, हम घेवर को आखिर कैसे मार सकते हैं? जो हम देख रहे हैं वो सच नहीं हो सकता। सुनो, ये असली इंजेक्शन की जगह नकली इंजेक्शन रखना। और ध्यान रहे, सभी बच्चों को यही इंजेक्शन लगनी चाहिए। ठीक है, पर इसकी कीमत कहाँ? अरे पहले इसको पकड़ो और काम शुरू कर। कीमत थारे अकाउंट में पहुंचावेगी। कुंवर साहब, क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ। केवल हमें माफ करना, पर हमारा यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं। इसलिए हमें तुमसे बहुत दूर जाना होगा, जहाँ हमारा सपना तुम्हारे छाया को भी ना छू सके। जो भी बच्चे टीकाकरण के लिए बचे हुए हैं वो सामने वाली टेबल पे जाके लाइन लगाए। टीकाकरण शुरू होने वाला है। चल हम लोग भी लाइन में जाते हैं। गर्व, तेरा बाबा साहब कहाँ है? तू उनकी भी ना इंजेक्शन लगाएगा? हाँ लगा लूंगा, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। मैम, मैम यहाँ के जमींदार आपसे बात करना चाहते हैं।
घेवर को बिना बताए उसकी जिंदगी से जाना होगा, वरना वो हमें जाने नहीं देगी। अलविदा घेवर, ध्यान रखना अपना और गर्व का, और हमेशा खुश रहना। कुंवर साहब, मुझे अचानक इतनी घबराहट क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। मैंने बच्चों को जहरीले इंजेक्शन देना शुरू कर दिया और अभी तक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए। अरे भेज दिया है पैसा, चेक कर तेरा मोबाइल, आ गया होगा मैसेज अब तक। आ गए हैं, धन्यवाद। अब मैं बच्चों को बचे हुए जहरीले इंजेक्शन दे देता हूँ। मतलब वैक्सीनेशन के नाम पर बच्चों को जहर दिया जा रहा है। बच्चा बेहोश कैसे हो गया? डॉक्टर जल्दी देखिए, देखिए इसे। डॉक्टर देखिए, बेहोश हो गया। डॉक्टर देखिए इसे। क्या हुआ बेटा? बेटा बेटा क्या हुआ? डॉक्टर जल्दी आइए। ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? डॉक्टर देखिए ना, क्या हुआ? डॉक्टर देखिए हमारे बच्चों को, क्या हो रहा है बच्चों को? क्या हो रहा है हमारे बच्चों को? होश हो रहे हैं डॉक्टर। डॉक्टर ये क्या हुआ बेटा तुम्हें? ये सब कुछ कलेक्टर की वजह से हुआ है। अरे वैक्सीनेशन ड्राइव के नाम पर पहले तो वापा ही लूट ली और हमारे बच्चों की जिंदगी जान पर लगा दी। अरे ये क्या हुआ बेटा तुम्हें? बेटा आंखें खोलो बेटा। तुरंत अस्पताल में फोन लगाइए, एम्बुलेंस बुलाइए, हमें डॉक्टर्स की पूरी टीम लगेगी और तुरंत ये वैक्सीनेशन ड्राइव रुकवाइए। ये जहरीला इंजेक्शन इस कलेक्टर ने दिलवाया है। खुद के बच्चे को बचाकर हम सब के बच्चों को मौत के मुंह में फंसा दिया इसने। यहाँ गरीबों के जान की कोई कीमत नहीं है। अब क्या होगा हमारे बच्चों का? हमारे बच्चे नहीं बचे तो इसका बच्चा भी नहीं बचेगा। हाँ सही कह रहे हो, इसका बच्चा भी नहीं बचेगा।
कर। अब सब बारी बारी मरेंगे। पहले वो पिद्दा गर्व, फिर उसकी माँ, उसके बाद लगेगा कुंदन को चंदन। क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ क्यों? डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ये सब हमारे खिलाफ कोई साजिश है, हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। और हम जानते हैं कौन है वो, और वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जल्दी से बच्चों को अस्पताल लेके जाना होगा। हमें यहाँ से निकलना होगा। ना, इस बार तू हार ना मान सकती। आप सब लोगों से अनुरोध है, कृपया शांति बनाए रखें। डॉक्टर्स की टीम पहुंचने ही वाली है। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, तुम इतने शॉक क्यों? अरे बोलो। हटो, मुझे भी देखना। नहीं, तुम बाहर मत देखना।
एक आंटी ने एक अंकल को चाकू मार दिया। अच्छा खासा भगवान को प्यारी हो रही थी, पर ये कुंदन बीच में आ गया। देखने दो ना मुझे एक बार। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी माँ परेशान हो रही होगी, मुझे जाना होगा। आंटी ने एक अंकल को चाकू मार दिया। कुंवर साहब, कुंवर साहब, कुंवर साहब, कुंवर साहब, क्या किया आपने और क्यों किया? केवल जिंदा रहने के लिए जब भी हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, हम हमेशा तुम्हें चुनेंगे। कुंवर साहब, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। इस बार हमें जाना होगा। केवल तुम अपना और कफ का ध्यान रखना। I love you. I love. नहीं, कुंवर साहब।